वालेकुम। एशिया कप का हंगामी इजलास जो है वो आज तलब किया गया। जय शाह की तरफ से ये इजलास तय किया गया और इस इजलास में जो है वो एशिया कप के मुतालिक तमाम लॉजिस्टिक मसाइल, जो खिलाड़ियों को कैसे ट्रैवल करवाना है, खिलाड़ियों को कैसे एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, कितने मैचेस पाकिस्तान में होंगे, पाकिस्तान के कौन कौन से शहर में होंगे, किस टाइम पे होंगे, कौन कौन सी पाकिस्तान की सिटीज जो है वो एशिया कप के मैचेस को होस्ट करेंगी। और ये एक पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी है। ये मैं आपको पहले वीडियो के इब्तिदा में बता दूं कि पाकिस्तान में मैचेस की तादाद जो पहले हाइब्रिड प्लान के तहत एशिया कप होना था, जिसके मुताबिक पाकिस्तान में 4 मैचेस खेले जाने थे और कोई बड़ा मैच पाकिस्तान में नहीं था रखा गया और बाकी 9 मैच श्रीलंका में खेले जाने थे। अब बड़े मैचेस जो है वो 1 से 2 मैच जो है वो पाकिस्तान को दिए जाने का इम्कान है और उसकी बड़ी वजह यह है क्योंकि श्रीलंका में जो है वो आज पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान टेस्ट भी खेला जा रहा है और टेस्ट के 5 दिन जो है वो श्रीलंका में वो जो है वो बारिश का इम्कान है और श्रीलंका में तकरीबन ऑलमोस्ट हर रोज जो है वो बारिश होती है। तो इस वजह से एशिया कप को जो है वो ACC काउंसिल जो है वो खराब नहीं करना चाहती, वो बड़े मैचेस को खराब नहीं करना चाहती और ये बताया गया था कि एशिया कप के 4 बड़े मैचेस में जो है वो बारिश का इम्कान है, तो वो मैचेस जो है वो बारिश से धुल सकते हैं। तो इस खतरे को या इस जो है वो चीज को मद्देनजर रखते हुए जो है वो एशिया का एशियन क्रिकेट काउंसिल जो है वो PCB की रिक्वेस्ट पर पाकिस्तान को ज्यादा मैचेस देने जा रहे हैं। और ये मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं कि पाकिस्तान को एशिया कप के अब 4 से ज्यादा मैचेस मिलेंगे, वो चाहे पहले श्रीलंका हो आए उसके बाद जो है वो पाकिस्तान में वापस आकर खेले। और इसके मुताबिक जो सबसे बड़ा जो ब्रॉडकास्टर्स का मसला बन रहा था कि किट इधर से उठा के उधर रखेंगे, उधर से उठा के उधर रखेंगे, तो वो भी मसाइल हल हो गए क्योंकि स्टार स्पोर्ट्स वालों ने ACC काउंसिल को बिल्ला जो है वो उनको जवाब दे दिया कि भाईजान हमें किसी किस्म का कोई मसला नहीं है, आपने जहां पे जितने मैचेस जिस तरीके से भी करवाने हैं हम जो है वो हर तरीके से तैयार है, हमें किसी भी किस्म का कोई मसला नहीं है। तो इसके बाद PCB जो ज़का अशरफ और सलमान नसी जो PCB की तरफ से गए हुए हैं और एक उनके साथ एक और ऑफिशियल है PCB का, वो इस चीज के लिए तगोदो में लग गया कि पाकिस्तान को ज्यादा से ज्यादा एशिया कप के बड़े मैचेस मिल सकें ताकि पाकिस्तान को आगे चैंपियन ट्रॉफी में लोगों को दिखा सके कि हम मल्टी टूर्नामेंट्स में, हमने बड़े टूर्नामेंट्स में भी देखो कितनी अच्छी जो है वो कारकर्दगी दिखाई, कितने अच्छे मैचेस करवाए हैं। और दूसरा जो है वो अब जो BCCI है उसने जो जारी बात है जय शाह जो है वो ऑनररी प्रेसिडेंट है ACC के, तो उनने ये चीज जो है वो अब बॉल जो है वो श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान और नेपाल उनके कोर्ट में फेंक दी है। नेपाल को तो जारी बात है वो कंपैरेटिवली जो है वो आसान टीम है, तो वो पहले राउंड से बाहर निकल जाएगी। उसके बाद जो है वो दूसरे ग्रुप में से भी एक टीम निकलनी है, तो जो फाइनल 4 होंगी उनको दरमियान जो है वो बात की गई और उनको जय शाह ने कह दिया है कि अगर ये बोर्ड जो है वो मान जाते हैं, मसला आप फर्ज कर लें श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान और पाकिस्तान और इंडिया के तो मैचेस पाकिस्तान में नहीं होंगे, वो तो श्योरिटी है, लेकिन श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मैचेस, बड़े मैचेस जो सुपर 4 के मैचेस हैं, वो भी जो है वो पाकिस्तान में होने का इम्कान है। और इस चीज का कभी इम्कान बढ़ गया क्योंकि पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान जो आज से टेस्ट मैच शुरू हो गया और शाहीन शाह अफरीदी ने अपनी जो है वो 100 विकेट्स पूरी कर ली हैं। पहले ही 6 ओवर्स में जो है वो उनने 2 विकेट्स हासिल कर ली हैं, तो वो टेस्ट क्रिकेट में अपनी 100वीं विकेट लेने के लिए, जिसके लिए वो बड़े पुरजोश नजर आ रहे थे, उन्होंने 100 विकेट्स हासिल कर ली हैं और एक टेस्ट क्रिकेट में बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है। और पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की तरफ से टेस्ट क्रिकेट को जो है वो इतनी अहमियत देना, शादाब खान भी बोल रहे हैं कि मैं भी टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहता हूं, तो पाकिस्तान शाहीन शाह अफरीदी को भी रेस्ट करवाने का सोचा गया था इस श्रीलंका सीरीज से पहले, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी ने खुद रिक्वेस्ट की कि मैं ये टेस्ट सीरीज खेलना चाहता हूं। तो पाकिस्तान की तरफ से टेस्ट क्रिकेट को जो है वो इतनी अहमियत देना, ये बहुत जो है वो अच्छी बात है और इसका मतलब है कि पाकिस्तान के खिलाड़ी जो है वो अपने मुल्क के लिए खेलना चाहते हैं और ये पूरी दुनिया के खिलाड़ियों को देखना पड़ेगा। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जो वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका, सारे मुल्कों को, नो ऑफेंस टू एनी टीम, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई जो है वो अपने मुल्क से कम प्यार करता है, लेकिन मैं इन द सेंस बात कर रहा हूं कि पाकिस्तान और इंडिया के खिलाड़ियों को आप जो है वो उनको देखें कि जब पाकिस्तान और इंडिया के खिलाड़ियों की आपस में कोई नेशनल कमिटमेंट होती है तो वो किसी भी लीग में खेलने नहीं जाते, वो कहीं भी बाहर खेलने नहीं जाते। इससे साबित होता है कि पाकिस्तान और इंडिया के खिलाड़ी जो है वो अपने मुल्क के लिए किस कदर जो है वो दीवानावार मोहब्बत रखते हैं। नो ऑफेंस टू एनी अदर टीम, मैं ये भी नहीं कह रहा कि उनको प्यार नहीं है, पर हम एशिया कप की तरफ आते हैं तो
श्रीलंका में हर रोज ऑलमोस्ट बारिश होती है और जो एशिया कप के 4 मैचेस हैं उनमें बारिश की प्रिडिक्शन की गई है और वो मैच वॉश आउट हो सकते हैं, वो मैच जो है वो खराब हो सकते हैं। तो अब उसके बाद जो है वो पाकिस्तान का स्टांस, जो ज़का अशरफ बार बार बोल रहे थे कि पाकिस्तान को छोटे मैच दिए गए हैं, पाकिस्तान को बड़े मैचेस भी मिलने चाहिए, पाकिस्तान को ज्यादा मैचेस मिलने चाहिए। अब ज़का अशरफ की ये जो बात है, ये जो मुतालबा है उनका पूरा होने जा रहा है और आज इसकी जो है वो मीटिंग है और मोस्ट प्रोबेबली आज रात को या कल सुबह जो है वो एशिया कप का शेड्यूल भी आ जाएगा और हर चीज जो है वो जो है वो तो उसको प्लान कर लिया जाएगा, उसको फाइनल टचेस दे दिए जाएंगे और उसके बाद एशिया कप की तैयारी में पाकिस्तान भी लग जाएगा और श्रीलंका भी लग जाएगा। और ओपनिंग सेरेमनी की आप बात करें तो पाकिस्तान की ये ख्वाहिश है कि हम जो है वो लाहौर में ओपनिंग सेरेमनी ना करवाएं। नेपाल के साथ मैच है तो इस वजह से पाकिस्तान जो है वो ओपनिंग सेरेमनी जो है वो मुल्तान में करवाना चाहता है ताकि वो छोटा ग्राउंड है तो इर्द गिर्द इलाके भी काफी उसको पड़ते हैं मुल्तान क्रिकेट ग्राउंड में, तो ग्राउंड जो है वो सारा भरा हुआ होगा, खचाखच भरा होगा, तो उससे जो है वो एक इमेज भी अच्छा जाएगा कि पाकिस्तान के लोग देखें कितने क्रेज हैं। वैसे तो लाहौरिया भी कम नहीं करते, वो भी जो है वो कोई भी मैच हो ग्राउंड ऑलमोस्ट फुल होता है अल्हम्दुलिल्लाह। पीएसएल के मैचेस में आपने देखा कि 100% टिकट्स बिकी होती थी और शायद ये किसी और लीग में, आईपीएल के अलावा शायद किसी और लीग में ये होता हुआ आपको दिखाई नहीं देगा। पीएसएल और आईपीएल का इतना क्रेज है कि ग्राउंड जो है वो फुल 100% कैपेसिटी के मुताबिक भरे होते हैं। तो यही ओपनिंग सेरेमनी एक तो पीसीबी चाह रहा है कि मुल्तान में हो और पाकिस्तान और नेपाल का मैच भी जो है वो भी नेपाल में हो और उसके बाद जो है वो पाकिस्तान को सुपर 4 के या सेमीफाइनल या मे भी अगर फाइनल की कोई बात हो जाए कि फाइनल में जो है वो अगर इंडिया खुदा न खास्ता नहीं आता और पाकिस्तान फाइनल में आ जाता है तो वो फाइनल भी जो है वो पाकिस्तान में करवा लिया जाए। तो इसके मुतालिक जय शाह जो है वो एसीसी ने जो है वो स्टार स्पोर्ट्स ने जो है वो गो अहेड दे दिया है और अब उन्होंने सिर्फ कहा कि जो बोर्ड जो मुल्क ने जिनने ट्रैवल करना है आप उन ममालिक से पूछ लीजिए, आप वो खिलाड़ियों से पूछ लीजिए, अगर वो रजामंद है तो हमें भी जो है वो स्टार स्पोर्ट्स वालों ने कहा है हमें प्रोडक्शन करने में, हमें जो है वो चीजों को दिखाने में हमें किसी भी का कोई मसला नहीं, हम इधर उधर जो है वो चीजों को या किट्स को अपनी शिफ्ट कर लेंगे, आप सिर्फ अपने खिलाड़ियों को पूछ लें। तो अब जय शाह ने जो सारी बॉल है वो बांग्लादेश, श्रीलंका और अफगानिस्तान के कोर्ट्स में डाल दिया है कि अगर वो पाकिस्तान में दोबारा ट्रैवल करना चाहे, वो अगर वो पाकिस्तान में आना चाहें, वो अगर ये एतराज ना उठाएं कि यार हम बार बार क्यों जो है वो इधर से उधर जाएं, उधर से पाकिस्तान से श्रीलंका और श्रीलंका से पाकिस्तान हम क्यों जाएं, तो फिर जो है वो जैसे जैसा चलता रहेगा, जैसा हाइब्रिड प्लान के तहत जो है वो चीजें डिसाइड हुई थी वैसे ही होगा। लेकिन अगर स्टार स्पोर्ट्स ने तो हामी भर दी और अगर जो है वो दूसरे बोर्ड जो है वो श्रीलंका, अफगानिस्तान और बांग्लादेश जो है वो गो अहेड दे देते हैं कि ठीक है हम भी पाकिस्तान की मदद करने को तैयार है, पाकिस्तान में जो है वो बड़े मैचेस करवा लिए जाए, तो फिर आज ये आपको अनाउंस होता हुआ दिखेगा, आज आपको ये फैसला होता हुआ दिखेगा कि पाकिस्तान को एशिया कप के ज्यादा मैचेस मिलने वाले हैं। ये 2 से 3 भी हो सकते हैं, 3 से 4 मैचेस भी हो सकते हैं, मेरे ख्याल से 2 तो कम से कम होंगे, 2 मैचेस जो है वो बड़े आपको जो है वो पाकिस्तान में देखने को मिलेंगे। और उसका बड़ा जवाब जो है वो यही पेश किया गया कि क्योंकि श्रीलंका में जो है वो बरसात है और वहां पे रोज बारिश होती है, तो ये हम नहीं चाहते कि इतने बड़े मैचेस जो है वो वॉश आउट हो जाए। और अभी तक जो है वो दुबई को भी आप जो है वो वेन्यू के तौर पर बाहर नहीं निकाल सकते क्योंकि पीसीबी की अभी तक यही ख्वाहिश है, क्योंकि दुबई में जो है वो बड़ी एशियन कम्युनिटी है और गेट मनी की सूरत में अच्छा खासा पैसा आएगा और मैचेस भी जो है वो वॉश आउट नहीं होंगे। तो इस वजह से पीसीबी आज भी ये कोशिश करेगा कि न्यूट्रल वेन्यू के तौर पर जो है वो श्रीलंका को आप ना रखिए, क्योंकि श्रीलंका में बरसात का मौसम है बारिश की वजह से और इस साल जो है वो कई सालों के रिकॉर्ड टूट रहे हैं। इंडिया के में भी जो है वो दिल्ली सारा डूब गया, लाल किला में जो है वो काफी पानी खड़ा है और इसी तरह पाकिस्तान में भी जहां पे बरसात, पाकिस्तान में तो इतना बुरा हाल नहीं है लेकिन चाइना, श्रीलंका में अभी तक इतना बुरा हाल नहीं, लेकिन वहां पे भी ऑलमोस्ट हर रोज बारिश होती है और जब एशिया कप होना है तो वहां पे बरसात जो है वो अपनी पीक पर होती है और इंडिया का तो अभी से बुरा हाल है। तो अब ये चांसेस पैदा हो गए हैं कि मे भी न्यूट्रल वेन्यू जो है वो श्रीलंका को छोड़कर जो है वो दुबई कर लिया जाए और पाकिस्तान अभी तक इस चीज की कोशिश कर रहा है। और आपको पता यह भी होगा कि दुबई के जो शेख है वो भी इस चीज की बीसीसीआई से भी उन्होंने मुलाकात की थी, एसीसी के लोगों से भी उन्होंने मुलाकात की थी और उन्हें ये बार बार रिक्वेस्ट की थी कि आप जो है वो न्यूट्रल वेन्यू श्रीलंका को ना रखिए, आप दुबई को जो है वो एशिया कप का न्यूट्रल वेन्यू रख ले। तो एक तो न्यूट्रल वेन्यू भी चेंज हो सकता है और दूसरा पाकिस्तान को बड़े मैचेस मिलने का जो है वो इम्कान है अगर जो है वो सारे बोर्ड्स मान जाते हैं, क्योंकि स्टार स्पोर्ट्स वालों ने गो अहेड दे दिया पाकिस्तान को, उन्होंने कहा कि हमें कोई मसला नहीं है, आप जहां पे भी मर्जी मैचेस करवाएं। और
उसके बाद जो है वो एशिया कप के सारे मैचेस जो है वो प्लान के मुताबिक होंगे और पाकिस्तान को बड़े मैचेस दिए जाएंगे, जो कि पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी जो है वो जीत होगी। और जो लोग बात कर रहे थे कि जो है वो पाकिस्तान को कोई बड़ा मैच नहीं मिला पाकिस्तान में, तो वो उनका जो शिकवा, उनका जो गिला है वो जो है वो दूर हो जाएगा। और मेरे ख्याल से ये होने भी जा रहा है, क्योंकि बीसीसीआई को भी पता है कि उनको भी पता है कि हम जो है वो चैंपियन ट्रॉफी की भी हामी नहीं भर रहे, हम जो है वो एशिया कप के लिए भी जो है वो पाकिस्तान की कोई बात ना माने, और हम जो है वो बाद में पाकिस्तान को ये कहे और उनकी ये भी बात ना माने कि हमें थोड़े और मैचेस दे दो, तो फिर पाकिस्तान को हम किस मुंह से कह सकते हैं कि आप वर्ल्ड कप में जो है वो पार्टिसिपेट करो, तो फिर आगे जाके इंडिया के लिए भी मुश्किल पैदा हो सकती हैं। तो इस वजह से ये ऑलमोस्ट चीजें लगभग तय है कि पाकिस्तान को जो है वो ज्यादा मैचेस मिलने वाले हैं एशिया कप के, और न्यूट्रल वेन्यू भी चेंज हो सकता है, और बाकी जो सारे लॉजिस्टिक्स के मसाइल है, ट्रैवल एडवाइजरी क्या होगी, टिकटिंग प्राइस क्या होगी, कौन कौन से वेन्यूज पर मैचेस होंगे, पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस कब होंगे, किस टाइम होंगे, वो सारा शेड्यूल जो है वो आज जारी कर दिया जाएगा। और मोस्ट एक्सपेक्टली आज रात को या कल सुबह तक जो है वो शेड्यूल एशिया कप आपको जारी होता हुआ दिखाई देगा, और आपको ईच एंड एवरीथिंग जो है वो डिसाइड होती दिखाई देगी, और एशिया कप का शेड्यूल भी कल आपको मिल जाएगा। लेकिन पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी है कि जय शाह ने जो इमरजेंसी मीटिंग कॉल किया, वो मीटिंग आज होने जा रही है, और उसमें पाकिस्तान के हवाले से जो है वो अल्लाह के फजलो करम से अच्छी खबरें आने वाली हैं। और जब मीटिंग हो जाएगी तो उसके बाद जो है वो पता चलेगा कि ये सिर्फ बातें थी, कि अमली तौर पर भी जो है वो जय शाह ने पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कुछ किया है, और पाकिस्तान को मैचेस और मिले या नहीं मिले। और जय शाह ने तो अभी तक यही कहा है कि बोर्ड्स अगर एग्री होते हैं तो मुझे कोई मसला नहीं है। स्टार स्पोर्ट्स वालों ने भी कहा कि बोर्ड्स वाले एग्री होते हैं तो हमें किसी किस्म का कोई मसला नहीं है, हम जो है वो मैचेस की प्रोडक्शन करने को तैयार है। और तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान जो है वो आबाद रहे, पाकिस्तान शाद रहे, पाकिस्तान आबाद रहे, और अच्छी क्रिकेट जो है वो सबको देखने को मिले, और सब जो है वो अच्छी क्रिकेट से महजूज हो, और पाकिस्तान की क्रिकेट ऊपर जाए, पाकिस्तान ऊपर जाए, और पाकिस्तान का जो झंडा है वो पूरी दुनिया में सरबुलंद हो। नेक्स्ट वीडियो तक